आबिद मीर साहब, ज़ाहिर है एक ज़बरदस्त और तवील सहाफ़ती करियर है आपका। इस्लामाबाद में क्या क्या नहीं देखा आपने, पार्लियामेंट में, इसके अलावा पार्लियामेंट से बाहर जमहूरियत, क्या क्या नहीं देखा। ये जो हुआ है कल इतवार का दिन, इतनी तेज़ी से अमेंडमेंट्स की हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 18वीं तरमीम की, बड़ी डेलिब्रेशंस हुई, 9-10 महीने तक होती रही। ये जो कुछ हो रहा था, कुछ समझ में आई आपको, क्या हुआ? ये ऐसा लग रहा था कि कोई होमवर्क नहीं है, और कल परसों से नहीं लग रहा था, काफ़ी दिन से ये लग रहा था कि कोई होमवर्क नहीं है। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को उनकी कैबिनेट के कुछ लोग जो हैं उन्होंने वार्न भी किया कि हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। मैं नाम ले लेता हूँ, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि हमारा नंबर पूरा नहीं है और हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके लिए फ़िलहाल कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ दीगर फेडरल मिनिस्टर्स थे, वो बड़े धूमधाम से उन्होंने ये दावे शुरू कर दिए कि जी हमारी नंबर्स गेम भी पूरी है और हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पूरी करवा लेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें हमायत का यकीन दिला दिया है। अब मैं तो पिछले 10-15 दिन से जो है वो ये सुन रहा था कि कैबिनेट के अंदर दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नंबर हमारा पूरा नहीं होगा, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नंबर पूरा हो गया। अब जो लोग कैबिनेट में ये कह रहे थे कि नंबर पूरा नहीं है, जब उनसे बात होती थी तो वो ये कहते थे कि मौलाना साहब जो हैं वो उनके साथ जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें उनके बड़े कंसर्न्स हैं और हमने अभी तक उनको मुसवदा ही नहीं दिखाया, तो वो हमें वोट नहीं देंगे। लेकिन कुछ मिनिस्टर्स का ख्याल था कि साड़ी गल हो गई है, यानी कि वो जाके मौलाना से बात नहीं कर की थी उन्होंने, उनकी बात किसी और से हुई थी। और जो कह रहे थे कि नंबर पूरे नहीं है, उनके मौलाना साहब की पार्टी के लोगों से बातचीत होती थी और उनको अंदाज़ा हो गया था कि मौलाना साहब की पूरी पार्टी जो है समेत मौलाना के, वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इस पैकेज के खिलाफ है। अब इसमें जो खजाने की चाबी जो है वो ये थी कि मौलाना साहब को कहीं से फ़ोन करवाया गया, फिर उनको कहलवाया गया जी कि आपने इस हुकूमत का ना सिर्फ साथ देना है बल्कि आपने इस हुकूमत की काबीना में शामिल भी होना है। तो वो जो प्रेशर करवाया गया तो उससे हुकूमत के कुछ जो ज़ोमा हैं उनका ख्याल था कि बस हमारा काम हो गया, मौलाना साहब एक टेलीफोन की मार है। तो मौलाना साहब ने भी फैसला कर लिया कि अगर आपने मुझे ये समझा हुआ है कि मैं एक टेलीफोन की मार हूं तो फिर आप देख लें कि फिर किसको मार पड़ती है। और उसमें मैं क्रेडिट दूंगा राना सनाउल्लाह साहब को, वो आखिरी वक्त तक ये समझाने बुझाने की कोशिश करते रहे कि मत करें, आपके नंबर पूरे नहीं होंगे। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो सियासी अमूर के मशीर हैं वज़ीर आज़म के, काश के वज़ीर आज़म उनकी बात सुन लेते, लेकिन वज़ीर आज़म किसी और की बात सुनते रहे। तो नतीजा आपके सामने है, ना होमवर्क पूरा था, कुछ भी नहीं था। देखें इसमें बहुत ये कहानी जो है ये काफ़ी दिन पहले शुरू हुई थी। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब गए थे और आसिफ अली जरदारी साहब ने जाके जब बातचीत की तो मौलाना साहब ने उनको तरीके से समझा दिया कि आप मेरे दोस्त हैं, मेरे पास आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन फ़िलहाल आप मुझसे कुछ ज़्यादा तवक्को ना लगाएं। लेकिन उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब भी पहुँच गए, फिर उसके बाद और भी लोग जो हैं उन्होंने भी राब्ते शुरू कर दिए, और फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद फिर आप उनको बाहर से फ़ोन भी करवा रहे हैं मौलाना साहब को। तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब को गैर ज़रूरी प्रेशर डलवा के उनको ऑफेंड कर दिया गया, और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मसौदा था वो भी आपके सामने नहीं था। और मौलाना साहब के ज़हन में ये भी था कि अभी थोड़े दिन पहले मुबारक सानी केस में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है उससे हमने मुल्क कौम को निकाला है, और अब दोबारा जो है एक और कंट्रोवर्सी में हम फंसने जा रहे हैं, तो कहीं हमारे साथ ही कोई हैंड ना हो जाए। तो उन्होंने अपने आप को भी सेव किया मौलाना साहब ने, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने वक्ती तौर पे हुकूमत को कुछ एम्बेरसमेंट हुई है, लेकिन एक्चुअली इन्होंने हुकूमत को एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट से बचा लिया, क्योंकि अगर वोटिंग हो जाती तो फिर तो हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं रहना था। वैसे मगर अभी तक कोशिशें फिर क्यों नहीं ख़त्म हो रही हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी मिलते हैं मौलाना फजलुर रहमान से, क्या अभी तक कुछ ना कुछ उम्मीद है? बस सिर्फ ये मामला ख़त्म हुआ जो कि इतवार के दिन रात को देर तक सस्पेंस बरकरार रखा, अब ये मामला ख़त्म समझा जाए, या अभी तक ये फिर क्या हो रहा है कि मौलाना से मुलाकातें हो रही हैं, बिलावल भी मिले? नहीं, मामला ख़त्म बिल्कुल नहीं हुआ, और कोशिश पूरी तरह की जा रही है
कि न सिर्फ मौलाना साहब को ऑन बोर्ड किया जाए बल्कि तहरीक इंसाफ वालों से भी बात की जा रही है कि भाई आप बता दें कि कौन कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिस पे कि आप समझते हैं कि एक कंसेंसस के साथ हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। इस पे जो मौलाना साहब का जो कंसर्न है वो 2-3 मामलात उन्होंने बड़े वाज़े कन्वे कर दिए हैं हुकूमत को। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी तौर पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम बलूचिस्तान असम्बली की सीटों में इजाफे के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ये अगर आप हफ्ते और इतवार के दिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते हैं और फिर आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की एज में इजाफा करके और वहाँ पे काजी फायजीसा साहब को बिठाना चाहते हैं, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। आप इस तरह करें, 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना इंतज़ार करें, काजी फायजीसा साहब को रिटायर होने दें, जैसा कि वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उनको रिटायर हो जाने दें, उसके बाद कर लें, जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। ये इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और तहरीक इंसाफ वाले भी कहते हैं जी कि जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार को अगर आपने बेहतर बनाना है, बलूचिस्तान असम्बली की सीटों में इजाफा करना है, तो आए आप हमारे साथ बैठ के बात कर लें। लेकिन उनका ये दावा कि हमारे 4 आदमी जो हैं, 4 MNAs गायब किए हुए हैं, उनको पंजाब हाउस में रखा हुआ है, उनको रिलीज़ कर दें। और इसी तरह अख्तर मैंगल साहब कह रहे हैं जी कि आपको मेरे सेनेट में 2 वोट चाहिए, तो आप 2000 मिसिंग पर्सन रहा कर दें तो मेरे भी वोट ले लें। तो इस तरीके से हुकूमत जो है वो कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने ना अख्तर मैंगल साहब की बात सुनी, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात सुनी, और ना ही राना सनाउल्लाह की बात सुनी। साहब, मगर ये जो तरामीम हैं ये तो बड़ी ख़तरनाक हैं आइन के अंदर, और जिसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आपको लगता है कि इसमें बहुत ही मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके बगैर ये काम आगे बढ़ नहीं सकता? क्योंकि अगर ये हो गया तो मुल्क की सुप्रीम कोर्ट, फिर मुल्क के अदालती निज़ाम, सबके ऊपर वो असरात पड़ेंगे जिस पर शायद पाकिस्तान आगे जाके बहुत मसाइल खड़े होंगे और इन पार्टियों को बाद में एहसास होगा। नहीं, इन पार्टियों ने पहले भी इस तरह के बहुत से काम किए हैं। देखें ना, जो इन्होंने एक आइन में 19वीं तरमीम की थी, तो उस 19वीं तरमीम के ज़रिए इन्होंने बाकायदा डिक्टेशन कबूल की थी इस पार्लियामेंट ने, और उस डिक्टेशन में उस ज़माने में जो उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हमायत हासिल थी, और पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में थी। ये 2010 की बात है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए जो जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार में जो खराबियां पैदा हुई, जिनको अभी तक दूर नहीं किया जा सका, उनको अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दूर करना चाह रही है। देखें ना, ये कैसी तारीख की सितम ज़रीफ़ी है कि जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो मुस्लिम लीग नून ने जुडिशरी के साथ मिलकर ज़बरदस्ती एक अमेंडमेंट करवाई, क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब समझे जाते थे। और अब मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में है और वो चाहती है कि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है उसको तब्दील किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए। तो ये पहले भी इनकी हिस्ट्री यही है इन जमातों की। मगर इसमें मसला ये है कि 18वीं तरमीम में मिलके एक अच्छा काम किया और फिर दबाव में आकर डिक्टेशन लेके 19वीं तरमीम में नून लीग ने बाकायदा तौर पर दबाव डाला पीपल्स पार्टी पर, और उस वक्त वो गलत काम किया। आज उस गलत काम को मानते हुए कह रहे हैं कि उसकी हम तस्हीह कर रहे हैं, मगर उसकी तस्हीह करते हुए जो इतना सारा गलत कर रहे हैं, इसका क्या मुस्तकबिल में जाके एहसास करेंगे जब बहुत नुकसान मुल्क का भी हो गया होगा कि हमने गलत किया था? नहीं, देखें शाहजेब साहब, जब आज से कोई 8-9 दिन पहले मैंने जब पहली दफ़ा एक मुसवदा देखा, क्योंकि ये ड्राफ्ट भी जो है ना 3-4 किस्म के ड्राफ्ट बने हुए हैं। उसकी वजह यह है, ये 3-4 किस्म के ड्राफ्ट क्यों हैं? पहले एक ड्राफ्ट बनाया, उसको सीक्रेट रखा गया, वो कुछ लोगों को दिखाया गया, कुछ को नहीं दिखाया गया। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने बहुत सी बातें मानने से इनकार कर दिया, तो उनकी खुशनुदी के लिए या उनको राज़ी करने के लिए एक और ड्राफ्ट बनाया गया। अब वो जो नया ड्राफ्ट बनाया गया, वो बजाय उसमें यह देखा गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये काबिल कबूल होना चाहिए, तो इन्होंने उस ड्राफ्ट में कुछ और ख़तरनाक चीज़ें डाल दी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त तक इनको ये तासुर था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हमने फ़ोन करवा दिया है और कहलवा भी दिया है, तो अब मौलाना साहब तो हमारी जेब में आ ही गए हैं। तो अब मौलाना साहब ने 2-3 बातें कही हैं कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा ना करें, और 1-2 और चीज़ें थी, तो हम 5-6 और चीज़ें भी इसमें डाल लेते हैं। तो इन्होंने 5-6 चीज़ें और डाल दी। अब जब वो नया ड्राफ्ट आया और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इन्होंने डिस्कशन की, तो कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं उन्होंने मौलाना साहब को बताया कि ये तो पहले ड्राफ्ट से भी ज़्यादा ख़तरनाक ड्राफ्ट है। फिर एक तीसरा ड्राफ्ट तैयार हुआ, तो वो तीसरा ड्राफ्ट जो है वो कल जो है वो लीक किया गया। लेकिन उससे पहले जो 2 ड्राफ्ट थे उनमें से पहला ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी के पास था, तो अब पीपल्स पार्टी के पास जो पहला ड्राफ्ट था उसने उसको कंपेयर किया जो तीसरा ड्राफ्ट कल आया,
तो पीपल्स पार्टी भी परेशान हो गई। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने हुकूमत के इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को वोट देने से इनकार किया, इस पे पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस पे BNP मैंगल के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। कल मुस्लिम लीग नून के 3 सेनेटर्स जो हैं वो शाम 6 सवा 6 बजे के करीब उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि ये 3 मुख्तलिफ ड्राफ्ट है, हमें ये बताएं कि असली ड्राफ्ट कौन सा है। तो उनको सख्त तरीके से कहा गया कि ये आपका काम नहीं है, आपने सिर्फ वोट देना है। तो वो तीनों के तीनों जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस छोड़ के लॉजेस में आ गए और उन्होंने अपने फ़ोन बंद कर दिए और उन्होंने ये धमकी दी कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे अगर आपने हमें इस तरीके से हमारे साथ मिसबिहेव किया। आप जो है वो एक आमराना तरीके से हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, आप हमें डिस्क्वालीफाई कर दें, हमसे इस्तीफ़ा ले लें। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने वोट देने से इनकार किया, इस पर पीपल्स पार्टी के भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और इनकी पार्टी के अंदर से भी, मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कुछ रिजर्वेशंस थी। और फिर जब इनको पता चला कल रात को मुस्लिम लीग नून के कुछ पार्लियामेंटेरियंस को कि नवाज शरीफ साहब वापस लाहौर चले गए हैं, तो उन्होंने कह दिया अपने कुछ वज़रा हज़रात को कि सुबह हमने भी नहीं आना। तो शाहजेब साहब ये इतना आसान मामला, इतना सादा मामला नहीं है, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसमें बाकायदा मुझे लगता ये है कि कुछ लोग इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्रेडिट हासिल करने की दौड़ में थे। उन्होंने ना मौलाना फजलुर रहमान साहब को कायल करने की कोशिश की, उन्होंने उन पर दबाव डालने की कोशिश की, उन्होंने पीपल्स पार्टी को कहा कुछ और, ड्राफ्ट कुछ और बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, ना सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को अंडर एस्टिमेट किया, पीपल्स पार्टी को भी अंडर एस्टिमेट किया और अख्तर मैंगल साहब के जो 2 सेनेटर्स हैं उनको तो बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया। साहब फिर आखिर में मुझे ये बताएगा कि अगर हुकूमत अभी भी ये ट्राई करती है तो एक तरफ बुकला तहरीक की कॉलें आ रही हैं, अपने आप को ज़ाहिर हर हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरीके से अपने आप को महफूज बनाने के लिए ऐसी तरामीम की जाए कहाँ से कहीं से भी ख़तरा ना रहे, ये उल्टा कहीं अदम इस्तेहकाम और अपने आप को ख़तरे में डालने तो नहीं जा रहे हैं ये सब करके? देखें, बिल्कुल मैं इस वक्त इस्लामाबाद में ये बातें सुन रहा हूँ और जो फैसल वाडा साहब ने इस हुकूमत को नाअहल और नकमी हुकूमत कहा है वो उसको आप इग्नोर ना करें। उसकी एक बैकग्राउंड है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि फैसल वाडा साहब का भी ये ख्याल है कि 2 दिन पहले हुकूमत से पूछा गया था कि आर यू रेडी, क्या आपने अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं? तो कहा गया जी सवाए राना सनाउल्लाह के बाकी सब कह रहे नंबर्स पूरे हैं। तो इसके बावजूद जो है वो जो है ना सोच समझ के काम नहीं किया गया। और अब हम बहुत सी ऐसी बातें सुन रहे हैं कि अब इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है। अब इस हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि ये अब पीपल्स पार्टी को उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आगे लगा दिया कि जी अब आप जाएं और मौलाना फजलुर रहमान से बात करें। तो अब इनकी एक क्रेडिट का और इनकी क्रेडिबिलिटी का और इज्जत का मसला है और जो चीज़ें ये चाहते हैं शायद ये वो तो ना कर सकें, लेकिन ये फेस सेविंग के लिए कोई ऐसा ड्राफ्ट ज़रूर लेके आएंगे कि जिससे सिर्फ पीपल्स पार्टी राज़ी ना हो, मौलाना साहब राज़ी ना हो, बल्कि हो सकता है कि ये पीटीआई को भी राज़ी करने की कोशिश करें। पीटीआई का मुझे नहीं पता कि वो राज़ी होती है नहीं होती, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को और पीपल्स पार्टी को राज़ी करने की कोशिश की जाएगी जिसमें कि हुकूमत की भी फेस सेविंग हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर जो मैं सुन रहा हूँ हुकूमती सर्कल्स के अंदर से, कैबिनेट के कुछ जो मेंबर्स हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारा मुस्तकबिल कोई हमें रोशन नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है।